दोस्तों पेप्सी कोला, ड्यू, स्प्राइट जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये सारे लोगों को पता है जितने भी दुनिया में रहते हैं और इन चीजों से वाकिफ है। लेकिन हम ज्यादातर लोगों से ये भी सुनते हैं अपनी फैमिली में और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं कि अगर आपने पेप्सी, ड्यू के अल्टरनेट कोई सेहतमंद चीज पीनी है और जो हमारे सेहत के लिए बेहतर हो तो ये फ्रूट पैकेज जूस जितने भी आते हैं जिसमें मैंगो, अंगूर और ये बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं इतने इसके फोटोज लगाए जाते हैं और वो तैयार किए जाते हैं। और उस फ्रूट की एडवर्टीजमेंट जब की जाती है मुख्तलिफ किस्म के चैनलों पर तो उस चैनल पे उस पैकेज फ्रूट का एडवर्टीजमेंट ऐसे तरीके से किया जाता है कि अक्सर बच्चों के जरिए उसकी की जाती है। एक पूरी फैमिली को बिठा के कभी नाश्ते में पिलाए जाते हैं, कभी डिनर या लंच पे उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है और बहुत बच्चे जो है उसको बहुत शौक से देखते हैं और अक्सर उस एडवर्टीजमेंट में दिखाए गए बच्चों की प्यार और मोहब्बत और उस चीज की तरफ अट्रैक्शन के साथ जो एडवर्टीजमेंट की जाती है तो वो बहुत सारे लोगों को खींच लाती हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स और मिनरल का जिक्र किया जाता है। इस छोटे से फ्रूट पैकेज जूस के डब्बे में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स डाले गए हैं जो कि आपके बच्चे को डायरेक्टली बहुत जल्दी न्यूट्रिशन दे रही है और इससे आपके बच्चे की हड्डी और जिस्म, स्किन, दिमाग को बहुत ताकत मिलती है। ये उसी एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। अगर मैं आप लोगों को एक बात कहूं कि जितनी आपकी सेहत के लिए कोला जिसमें पेप्सी, ड्यू, स्प्राइट वगैरह वगैरह आती हैं वो नुकसानदेह है, इसी से ज्यादा ये केमिकल फ्रूट पैकेज जूस जो होते हैं इससे ज्यादा ये नुकसानदेह होते हैं। लेकिन इसकी इश्तिहारात और एडवर्टीजमेंट की वजह से ये हमारे दिमाग पे अपनी जगह बनाती हैं और हम सोचते हैं कि इसमें मिनरल है और ये फ्रूट से बनाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम पैकेज फ्रूट की जूस जितने भी होते हैं उसकी सेहत जानेंगे। शुरू करने से पहले चले जाते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की नशोनुमा के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। फ्रूट खाने से हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो इंसान रेगुलर बेस पे डाइट में फ्रूट खाते हैं बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो उसके करीब भी नहीं आती, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, हार्ट अटैक है, स्किन डिजीज भी है, कुछ स्टमक के डिजीज भी है। ये बहुत सारे बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ये अक्सर फ्रूट खाने से हल होते हैं और इसमें ढेर सारे मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं जो कि हमारे स्किन, हमारे हार्ट, हमारे स्टमक के लिए और बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ये बहुत सारी रिसर्च पेपर ने साबित कर दिया है कि इसमें मौजूद मिनरल विटामिन्स हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इसके बरक्स जब पैकेज फ्रूट्स जूस पर रिसर्च होता है तो वो रिजल्ट्स और वो पेपर वर्क इसके अपोजिट आता है। अब जितने भी रिसर्च इस पैकेज फ्रूट पे हुई है उस रिसर्च पेपर में बहुत सारे तकरीबन 2 लाख से ज्यादा इस पर रिसर्च पेपर है और इस पर रिसर्च करने वाले पार्टिसिपेंट तकरीबन 2 लाख से ज्यादा है। वो सारे बताते हैं एक साइड पर फ्रूट खाने से आपकी डायबिटीज, हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो कंट्रोल रहती हैं। लेकिन ये पैकेज फ्रूट के जूस पीने से इससे आपकी डायबिटीज भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं, बाकी बीमारियां भी होती हैं, स्टमक का अल्सर जिसको हम कहते हैं वो भी पैदा हो सकता है। अब ये क्यों उल्टा होता है? अगर ये जूस उसी फ्रूट का है जो हमें एडवर्टीजमेंट में दिखाए जाते हैं जो कि सच नहीं होता तो फिर इसका रिजल्ट उसी चीज के अपोजिट क्यों होता है? अभी हम चलते हैं इसी पैकेज फ्रूट की हकीकत की तरफ कि पैकेज फ्रूट का जूस जो है ये हकीकत में फ्रूट से बनाए जाते हैं या नहीं। फ्रूट जूस की हकीकत समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि पहले जब लोग काम करते थे, थकन होती है, इंसान को मेहनत मुशक्कत करते होंगे, तो उसी मेहनत मुशक्कत में अगर आप ऑरेंज का जूस यानी माल्टे का शेक बना के या जूस बना के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पी लेते तो आपकी एनर्जी रिकवर हो जाती और आपकी थकावट खत्म हो जाती। और इन सारी चीजों की ये फ्रूट जूस वगैरह की जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में और बाइबल में भी किया है। बहुत सारे फ्रूट का, जैसे सूरह रहमान है अल्लाह ताला की कुरान शरीफ में, तो उसमें सारे फ्रूट का जिक्र भी किया गया है और बहुत सारे फ्रूट की अहमियत और उसकी साख्त और उसके जूस बनने के बाद जो कंडीशन होती है उसमें भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की आयतें नाजिल फरमाई हैं। ऑरेंज का जूस पीना हमको सर्दियों में मैसर होता है और हम अपनी थकावट दूर कर सकते हैं। इस तरह इसी चीज को अल्टरनेट किया जाता है गर्मियों में, और गर्मियों में मैंगो का जूस रिकमेंड किया जाता है कि आप वो पी ले तो आपकी एनर्जी बहाल होती है और आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि वो इसके साथ रिकवर हो सकती हैं। तरह इस जूस के बारे में, फ्रूट जूस जितने भी है इसके बारे में आपको बाइबल में भी मालूमात मिलेगी, कुछ वहां भी कुछ वर्सेस आपको इन जूसेस के बारे में मिल सकते हैं। जिस तरह कुरान में भी अंगूर के बारे में बताया गया है और बाइबल में भी बताया गया है कि अंगूर का जूस अगर आप बना के रख लेते हैं तो ये वाइन का शक्ल इख्तियार कर लेता है और बाद में इसी का इस्तेमाल करना हराम करार दिया गया है हमारे मुसलमानों के लिए। तो जितने भी अंगूर के जूस बनाए जाते हैं या इस तरह ऑरेंज के जूस बनाए जाते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड होता है जिस फ्रूट में, तो ये फर्मेंटेड हो जाते हैं और फर्मेंटेड जब ये बन जाते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये अल्कोहलिक फॉर्म में चले जाते हैं और शराब कुरान की कुछ आयतें नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने सारे मुसलमानों के लिए हराम करार दिया
है और मुसलमानों को इससे परहेज करना चाहिए। जूस की तारीख मैं आपको बता रहा हूँ कि जूस बनाना या शेक बनाना अभी के जमाने के इजादात नहीं है और ये अभी से लोग यूज नहीं करते। ये एंशियंट लाइफ में भी लोग बहुत ज्यादा इस चीज के कायल थे और पीते थे जूस मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट से। लेकिन कुरान और बाइबल में जो जूस बना के जिससे शराब बन जाता है, बाद में अल्कोहलिक हो जाते हैं, उसकी ममानियात बयान की गई है। इस तरह दोस्तों, जॉर्डन के पास डेड सी जो है उसमें कुछ एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले थे जियोग्राफर्स को, मुख्तलिफ किस्म के रिसर्चर्स को। जब उसकी क्लीनिंग हो गई और डेटिंग हो गई तो उसका पता चला कि वो तकरीबन 150 बीसी 150 बीसी की है। और उस मेन्यू जिसका आजकल होटलों में मेन्यू बनाए जाते हैं, इस तरह वो उसी टाइम के किसी कैफे, उसी टाइम के तर्ज की किसी होटल या कैफेटेरिया या सराय जिसको कहा जाता था, उसकी मेन्यू स्क्रिप्ट था। उसमें अनार की जूस की ग्लास वगैरह मेंशन हुए थे और लोगों को बुलाने के लिए या लोगों का ऑर्डर लेने के लिए उस मेन्यू स्क्रिप्ट पर अनार की जूस मेंशन हुए थे। यानी आप यहां से अंदाजा लगा लें कि 150 बीसी से जूस का इतिहास चल रहा है। जूस की तारीख 150 बीसी से होके चल रहा है और लोग मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स के जूस 150 बीसी से यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ होटलों में, कैफेटेरियाज में। और सबसे दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताऊं तो इस तरह आइसक्रीम से जूस की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी है। क्यों? और कई तारीखी किताबों और जियोग्राफर लिखते हैं कि पुराने जमाने में इजिप्ट के लोग, ये चाइनीज, ये रोम, ये लोग स्नो पर यानी बर्फ पर जो स्नोफॉल होती है उससे जो बर्फ मिलती है उस पे शहद या दूसरे ऐसे कोई गुड़ या शुगर वगैरह के ऐसे मीठी चीजें मिक्स करके खाते थे। यानी उस बर्फ को जिस तरह हम अभी भी घर पे खाते हैं या बाजारों में मिलते हैं, और इसी तरह जिस तरह फालूदा होता है, इस तरह वो उसी टाइम का यूं समझ ले कि आइसक्रीम या फालूदा होता था कि स्नोफॉल के दिनों में या जहां बर्फ पड़ी हुई है, सर्द इलाके होते थे, वहां पर साफ बर्फ उठा के प्लेटों में डालकर या किसी भी चीज में डालकर उसके ऊपर शहद डालते थे और खा लेते थे, जो कि उस टाइम का आइसक्रीम हुआ करता था। तो कौन सा दौर ऐसा शुरू होता है कि लोगों को ये महसूस होता है कि ये जूस अपने साथ रिजर्व करके, अगर हम कहीं सफर पे जा रहे हैं या किसी लंबे रूट पे जा रहे हैं या अगर कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो जूस बना के इसको रिजर्व रखा जाए, तो हमको रास्ते में बनानी नहीं पड़ेगी और ज्यादा चीजें भी साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम जिस तरह से मश्क हम बोलते हैं जिसमें पानी लाए जाते थे, इस तरह के या कोई दूसरे मटके वगैरह जूस बना के उसमें रिजर्व करना शुरू किया जाता है और पहला रिजर्वेशन हमको मिल जाता है। 1750 में ये फ्रेश जूस प्रिजर्व कौन करते हैं? जितने भी सेलर्स होते थे जो कश्ती चलाते थे, बहरी बेड़े चलाते थे, जो कि सामान कहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के इस तरह के कुछ फौजी सामान वगैरह ये लेकर जाते थे या फिशिंग के लिए जाते थे, तो वो लोग अपने साथ जूस बना के प्रिजर्व करते थे। उन लोगों को क्यों ये फिक्र आ गई कि जूस को प्रिजर्व करके सेलर के जहाजों में रखना चाहिए। दोस्तों, उस जमाने में इंग्लिश सेलर जितने भी होते थे वो अपनी लंबी वाइजेस पर निकलने के लिए और लंबे सफर पर निकलने के लिए ज्यादातर महीनों में उसी जहाजों में होते थे और अक्सर समंदरों में होते थे। उन्हीं दौरान जितने भी सेलर होते थे, मोस्टली सेलर जो जहाजों में रहते थे, उसमें एक बीमारी पाई गई जिसका नाम स्कर्वी था। और स्कर्वी उसी वाइजेस की वजह से, लंबे लंबे सफर करने की वजह से उन सेलर में पाई गई। ये स्कर्वी बीमारी उस टाइम बहुत कॉमन होती थी और ये एक्चुअली विटामिन सी की डिफिशियंसी का नाम है स्कर्वी। अब दोस्तों, विटामिन सी का पता चलाना और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन बनाने में तकरीबन अभी 180 साल बाकी है। लेकिन डॉक्टर जेम्स लैंड के एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि ये स्कर्वी जो बीमारी है ये रोका जा सकता है और इससे इंसान बचा जा सकता है। अब कैसे? डॉक्टर जेम्स लैंड ने बताया कि इस बीमारी का मुकाबला आप संतरे खाकर, लेमू खाकर, ऑरेंज खाकर और इसी का जूस पीकर आप इसी बीमारी का मुकाबला कर सकता है, जो कि एक्चुअली आज साबित हो रहा है कि विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के वो टैबलेट जहां पर विटामिन सी है या कीनू, माल्टे, संतरे, लेमन वगैरह का जूस या ये चीजें खानी पड़ती है। तो इससे विटामिन सी का मुकाबला, जो कि स्कर्वी की बीमारी है जो उस टाइम नाम दिया गया था, इसका मुकाबला आप कर सकते हैं और इससे आप रिकवरी पा सकते हैं। डॉक्टर जेम्स लैंड के एक्सपेरिमेंट के बाद इंग्लैंड के जो रॉयल सेलर्स थे, यानी रॉयल बहरी जहाज और नेवी थी, तो उनके लिए ये लाजिम करार दिया गया था कि सेलर है ये समुद्र में जाना चाहते हैं लंबे सफर पर, तो इनको लाइम जूस और लेमन जूस दिया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि इस जूस को प्रिजर्व कैसे किया जाए ताकि लंबे वक्त तक इनके साथ ये मौजूद हो और ये इसका इस्तेमाल करते जाए। अब सबको ये महसूस हो रहा था कि इस जूस को प्रिजर्व कैसे बनाया जाए और इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल के काबिल कैसे बनाया जाए ताकि ये प्रिजर्व हो, सेफ रहे और इस्तेमाल के काबिल हो। तो उनमें से किसी ने एक ने ये मशवरा दिया कि अगर इस जूस में हम रम, पानी, शुगर ये मिलाया जाए और इसी का एक कॉकटेल बन जाता। और ये पॉपुलर कॉकटेल आपको आज भी पीने को मिलता है, जो कि मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है और छोटी सी इंडस्ट्री बनाई जाती है और इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के जूस के नाम से
वो सेल करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम जो जूस निकाले जाते थे वो फ्रूट से निकाले जाते थे और उसमें रम, पानी और शुगर मिलाए जाते थे। 1827 में ओकलान रोज उसने ये रियलाइज किया कि जूस को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ चीनी भी काफी है, रम पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। चीनी ये काम कर सकता है कि जूस को प्रिजर्व करके ज्यादा देर तक चला सकता है। और ये देहात में आजकल भी लोग करते हैं, जिसे हम मुरब्बे बनाते हैं मुख्तलिफ शक्ल के, जिसमें संतरे की मुरब्बा बनाया जाता है, आम का मुरब्बा बनाया जाता है, जिसमें हम शुगर डालते हैं, या अक्सर गुड़ का मुरब्बा बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हम देहात में कर रहे हैं, ये पहले जमाने 1860 और 1500-1700 सेंचुरी में लोगों ने किया हुआ था उसी टाइम। तो यहाँ पर जब ये प्रिजर्व किया जाता है इस जूस को रम, पानी और चीनी मिलाकर, ऑरेंज जूस को, इस तरह मुख्तलिफ कारोबारी लोगों को, तिजारती लोगों को और सोचने और फिक्र करने वाले लोगों के जहन में आ जाता है एक सोच और एक आइडिया कि क्यों ना ये बिजनेस स्टार्ट करके जूस को प्रिजर्व करना शुरू करे, ताकि जितने भी लोग रॉयल फैमिली के लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो इसी तैयार जूस को, प्रिजर्व जूस को जल्दी और अच्छे दामों से खरीदना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जिस बंदे ने ये आइडिया दिया था इसी जूस को प्रिजर्व किया जा सकता है रम, पानी के अलावा सिर्फ चीनी मिलाने से, वही लोकलान रूज नामी शख्स ने अपना कारोबार शुरू किया और जूस बनाना और पैक करना, प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। और उसी सेलर को रॉयल फैमिली के, नेवी के सेलर जितने भी थे, उनको सेल करना शुरू कर दिया। उसको पैक करके, अच्छे लेबलाइज करके, अच्छे खासे लेबल, अच्छे पैक, मुनफरिद, बाकी सारे प्रोडक्ट्स जिसमें हम पानी या सालन या बाकी चीजें पैक करते थे उसी टाइम के लिहाज से, उस टाइम सारे पैकेज जितने पैक होते थे, जितनी भी चीजों की पैकिंग होती थी, उस सारी चीजों की पैकिंग से मुख्तलिफ और अच्छे अंदाज में पैक करना शुरू किया। और ये रेडीमेड जूस का पहला प्रिजर्व सेल इन मार्केटिंग पॉइंट था, जो कि बहुत जल्दी सेल होना भी शुरू हो जाता है। और लोकलान यही उस लेवल पर ऐसा कुछ मेंशन कर देता कि ये चीजें सेलर के लिए दवाई है और ये स्कर्वी बीमारी का बहुत बेहतरीन इलाज है। जिस तरह आजकल इश्तिहारात में बताया जाता है और एडवर्टीजमेंट की जाती है मुख्तलिफ किस्म की जूस प्रोडक्ट्स की। उस टाइम अमेरिका में एक आदमी था जिसका नाम था थॉमस वेल्च। थॉमस वेल्च जो है चर्च में प्रीचर था, यानी तबलीग करता था, जिसको हम पादरी भी कह सकते हैं, और चर्च का खिदमतगार भी, जो लोगों को नए रास्ते पे बाइबल के मुताबिक लगाने की कोशिश करते हैं, जो ईसाइयत की दावत और तबलीग करते हैं। उसने उसी टाइम ईसाइयत यानी क्रिश्चियन लोगों को भी तबलीग करना शुरू कर दिया कि अल्कोहल हराम है और इसका हमारे लिए इसका इस्तेमाल जायज नहीं है। और वैसे भी मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च आजकल साबित कर रहे हैं कि अल्कोहल हमारे जिस्म और बॉडी के लिए भी खतरनाक है, जिससे कैंसर के खतरा बढ़ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और आजकल के रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक मामूली सी अल्कोहलिक मशरूबात भी सेहत के लिए खतरनाक। दोस्तों, रिसेंट रिसर्च से पहले बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी गाइडलाइन में ये लिखा होता था कि हर रोज एक गिलास वाइन आपकी सेहत के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। लेकिन उस टाइम रिसर्च नहीं हुआ था कि अल्कोहल की वजह से हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचता है। आजकल के गाइडलाइन भी चेंज हो चुके हैं इस रिसेंटली रिसर्च के साथ, और ये गाइडलाइन आपको नजर आ रही होगी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे ममालिक में। जैसे कि कनाडा का ये गाइडलाइन आपको मिलेगा कि अल्कोहल का मामूली सा हिस्सा भी, चंद ड्रॉप्स भी अगर आप पीते हैं तो ये आपके जिस्म के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये तो शराब की नुकसान के बारे में, आज रिसेंटली रिसर्च के बारे में कुछ बातें बीच में आए तो बताई। अभी वापस आते हैं थॉमस वेल्च की तरफ, जो कि अमेरिका में एक पादरी। उस टाइम थॉमस वेल्च ने एक अजीब सी बात की। एक तरफ वो कह रहा था कि वाइन पीना आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं अनफर्मेंटेड वाइन, यानी अंगूर का वो जूस जो कि अनफर्मेंटेड नहीं होता, फ्रेश होता है, उसी टाइम बनाया जाता है और उसमें वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता जिसकी वजह से वो अल्कोहल बन जाते हैं, वो वाइन यानी वो जूस पीना आपके लिए जायज भी है और सेहतमंद भी है। इन्हीं बातों पर बहुत सारे चर्चेस ने यकीन करना शुरू भी कर दिया और एक नॉन अल्कोहलिक कम्युनिटी बन गई क्रिश्चियन। अब इनफैक्ट अमेरिका में भी बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोगों को ग्रेप्स जूस की आदत पड़ गई, जो कि एक्चुअली शराब ही का एक शक्ल होता। और इस वजह से थॉमस वेल्च जहां पर रहता था उसी जगह को आज ग्रेप जूस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब अमेरिकन जूस की यहाँ से शुरुआत होती है और थॉमस वेल्च ये कोशिश करता है कि वो इसी जूस को ज्यादा से ज्यादा देर के लिए प्रिजर्व कैसे करे, वो इन कोशिशों में लगा। पेस्चराइजेशन के जरिए वो प्रिजर्व रखता था जूस को ज्यादा देर के लिए, ज्यादा दिनों के। दोस्तों, आपने केमिस्ट्री में या किसी साइंस की क्लास में ये पढ़ा होगा पेस्चराइजेशन प्रोसेस। पेस्चराइजेशन प्रोसेस उसी को कहते हैं, ये हम दूध का भी करते हैं और बाकी भी कुछ प्रोडक्ट का करते हैं। पेस्चराइजेशन में हम प्रोडक्ट को या किसी पानी को उबालते हैं, यानी हीट देते हैं, और उस हीट की वजह से उसमें मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें रिएक्शन नहीं होते और वो ज्यादा देर तक खराब नहीं होते, उसी हाल में रहते हैं। और दोस्तों, फ्रूट पैकेज जूस का दौर शुरू हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं उनके जहनों में यही सवालात उठते हैं कि अगर हम फ्रेश जूस बनाते हैं तो वो उसी टाइम खत्म हो जाते हैं। क्यों ना हम जितने भी संतरे यूज करते हैं, जूस माल्टे यूज करते हैं, लेमू यूज करते हैं, अनार है, ग्रेप्स है, अगर इसकी प्रोडक्टिविटी हमारे पास ज्यादा है और ये वैसे हमसे ज्यादा
जितने भी होते हैं जाया हो जाते हैं, हम खाने के काबिल नहीं होते, तो इसका जूस बना के पेस्चराइजेशन प्रोसेस करके इसको स्टोर क्यों ना किया जाए। अब दोस्तों उसी जमाने में जितने भी लोग ग्रेप्स, संतरे, कीनू, माल्टे वगैरह की खेती करते थे और प्रोडक्टिविटी करते थे, तो उसका जूस बना के पेस्चराइज किया जाता था। और उस टाइम ये फ्रेश जूस की बिनाए इसी पैकेज फ्रूट जूस का बिजनेस आम होता जा रहा था। अभी देखते हैं कि आजकल जूस कैसे बनाते हैं और उसमें रम, पानी और शुगर कैसे मिलाई जाती है। उस टाइम दोस्तों जितने भी जूस थे इसी टाइम तक यानी 1867 तक, क्योंकि थॉमस वेल्च जिस जमाने में है उसी टाइम जो जूस बनाते थे उसको निचोड़ा नहीं जाता था। उसके अंदर उस फ्रूट के छिलके और मगज जो होता है, असल फ्रूट जिसको हम खाते हैं, वो सारे मटेरियल, विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होते थे उसी टाइम। उसके बाद एक इन्वेंशन होता है और एक बड़े जूसर और मशीन की इजाद होती है जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल का शेक बनाया जाता है, जैसे आजकल हम जूसर वगैरह यूज करते हैं। उसी जूसर या मशीन के साथ वेजिटेबल और फ्रूट का जूस बना के उसको निचोड़ा जाता था और उसके नीचे से फिल्टर करके, छान करके नीचे साफ जूस, बिल्कुल उस छिलके जो कि हमारी जिस्म के लिए बहुत जरूरी चीज होती है, फ्रूट का जो हम खाते हैं, वही चीज वो जालिया सारे निकाल कर सिर्फ पानी यानी जूस निकाला जाता था। और कैलिफोर्निया में बाकायदा ऐसी पैकेज फ्रूट जूस का एक बार वो शुरू करता है, जो कि एक उसी टाइम का एक अच्छा खासा बिजनेस था। उसके बाद होता है अर्ली 1950 में तकरीबन ग्रेन जूसर की इजाद होती है, इन्वेंशन होते हैं। और इस जूसर और ये बार वो इसलिए बनाता है कि वो फ्रेश जूस का बार बनाता है, और ये किताबें भी वो इसके लिए लिखता है। और तकरीबन 92 साल तक वो जिंदा होता है, और 92 साल तक जिंदगी उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। लेकिन जितने भी सोचने वाले लोग हैं और हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तहकीक करते हैं, वो यही सोचते हैं कि उनकी फिजिक और इनकी बॉडी हेल्थ, उसकी अपनी हेल्थ यानी सेहतमंद डाइट की वजह से, जिसमें फ्रेश जूस आते हैं मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट का, वो अपने डाइट में हर रोज लेता था। और इस जूसर को चैंपियन जूसर का नाम भी दिया जाता है। और उसके बाद आते हैं सेंट्रीफ्यूगल जूसर वगैरह, और उसके बाद ये कोशिश होती है जितने भी कंपनीज होती हैं जूसर बनाने वाली की, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल हो या कोल्ड प्रेस जूसर हो, वो यही कोशिश करते हैं कि इसको छोटा से छोटा बनाए ताकि हर घर तक पहुंचाए और हर घर में जूसर पड़ा हो और बाहर जूस लेने की किसी को भी जरूरत ना पड़े। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि सेंट्रीफ्यूगल जूसर और कोल्ड प्रेस जूसर जो है इसमें बहुत फर्क है। वो ये फर्क बताते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जूसर जितने भी है इसकी वजह से ज्यादा मिनरल, विटामिन हीट की वजह से जाया हो जाते हैं, और कोल्ड प्रेस जूसर जो होते हैं उसमें सेम मिनरल रह जाते हैं, उसमें हीट नहीं बढ़ती, इस वजह से मिनरल की तादाद उसमें बराबर और बरकरार रहती है, जो कि फ्रूट में पहले से मौजूद होती है। लेकिन इसकी कोई एविडेंस या दलील साइंटिफिक तौर पर मौजूद नहीं है। सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वही जूस होता है, वही विटामिन होते हैं, और वही कोल्ड प्रेस जूसर के भी वही विटामिन होते हैं जो कि फ्रूट में पहले से मौजूद होते हैं। दोस्तों यहाँ तक 1950 तक तो ये फ्रेश जूस का किसी कहानियां चलते आ रहे हैं और एक रियलिटी। लेकिन कुछ जूस ऐसे होते हैं जिसको प्रिजर्व किया जाता है, और कुछ जूस ऐसे होते हैं कि उसको अंडर टाइम पी जाता है, उसको फ्रेश जूस भी कहा जा सकता है, और दूसरे जो है उसको प्रिजर्व जूस कहा जाता था। लेकिन उसमें दूसरी कोई मिलावट या किसी आर्टिफिशियल तौर पर, मसनूई तौर पर वो जूस तैयार नहीं किया जाता था, बल्कि फ्रूट से निकालते थे और उसको सिर्फ प्रिजर्व करते थे। जूस, पैकेट जूस की दुनिया में टर्निंग पॉइंट आता है 1963 में, जब एक स्वीडिश कंपनी टेट्रा पैक के नाम से अपना एक टेट्रा ब्रेक पैकेट इंट्रोड्यूस कराती है पब्लिक में। और आजकल इस टाइप के जितने भी पैकेट होते हैं हम उसको जानते हैं टेट्रा पैक के नाम से। टेट्रा पैक कंपनी का मालिक था एक स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट रूबन रॉयसिंग। यही वो दौर होता है 1963 में जूस की तारीख और कहानियां बदल जाती हैं, और जूस को लंबे अरसे तक स्टोर करना पॉसिबल समझा जाता है और मुमकिन होता है, और बहुत लंबे एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भेजे जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस और तिजारती मकसद के लिहाज से। और जूस को इतना कन्वीनियंट बनाया जाता है, जिसके पैसे पहले जमाने के जूस होते थे तो उसको आप खुले बर्तन में, जैसे ग्लास वगैरह होती हैं, उससे आप पी सकते थे। आजकल फ्रेश जूस बनाए या ये कन्वीनियंट जूस या प्रूव पैकेट जूस जितने भी है, इसको इतना कन्वीनियंट बनाया गया है कि इसको आप डायरेक्टली स्ट्रा लगाकर पी सकते हैं, यानी पानी की तरह होती है। उस टाइम की जूस आप स्ट्रा से नहीं पी सकते थे, क्योंकि उसमें उस फ्रूट के जो माज होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन और सेहतमंद होते हैं और हमारे सेहत की निशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो फाइबर सारे निकाले जाते हैं जो कि स्ट्रॉ में जाने के काबिल नहीं होते। आजकल हम इसी टेट्रा पैक जूस का इस्तेमाल करते हैं और इतने सस्ते अंदाज से इस जूस को पिया जाता है और यूज किया जाता है। दोस्तों आइए चलते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फ्रूट पैकेज जूस के नाम से बिकते हैं मार्केट में, और मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं। इसकी तारीख क्या है, इसमें कुछ फेवरेबल मिनरल या वाइटामिन है या नहीं। दुनिया भर में मुख्तलिफ कंपनियों के जूस बिकते हैं,
पैकेज फ्रूट जूस जितने भी होते हैं, उसमें एक साइड पर आप किसी भी जूस का डब्बा उठा के एक पैकेट उठा लें, उस पर इंग्रेडिएंट भी मेंशन होते हैं, विटामिन मिनरल वगैरह भी मेंशन। एक साइड पे इंग्रेडिएंट के नाम, दूसरे का टेबल में उसके एमएल या जितनी लीटर वगैरह है, या इस इंग्रेडिएंट की परसेंटेज, एमएल, वॉल्यूम जो मेंशन की गई है, और नाम। इसका मतलब है कि जो हमारे जिस्म के लिए रिकमेंडेड डायरेक्टरी एलोवेंस जो होते हैं, जो मिनरल होते हैं, वो सारे इधर मेंशन। इस सारी डिटेल का मतलब है कि एक आम इंसान के लिए आम दिन में इस सारे मिनरल की परसेंटेज कितनी है। फॉर एग्जांपल इसमें डाली गई है सोडियम 28 ग्राम। अब दोस्तों इस 28 मिलीग्राम सोडियम की वजह से जब इंसान एक पैकेट पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीते भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो इंसान इस पैकेट को पीता है, इसी पैकेट में इंसान की बॉडी की 2.5% जो सोडियम की जरूरत होती है बॉडी को, वो पूरी होती है। जाहिर सी बात है, ये 28 मिलीग्राम है, कोई 50-100 पैकेट तो ये पिएगा नहीं, जिसकी वजह से इंसान की 75% या 65% जो सोडियम की जरूरत है वो इसी पैकेज फ्रूट के जरिए पूरी हो सके। इस तरह इसमें डाली गई पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह की एक पैकेट जूस की पीने से आपकी जिस्म की जरूरत 1% या 1.7% आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम की पूरी हो जाती है, जो कि कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पैकेट इंसान ना हजारों पी सकते हैं, इवन 50-20, 1-2 से ज्यादा कोई भी नहीं पीता हर रोज में, और वो भी वो लोग अगर उसका कहीं मार्केट से गुजर हुआ तो, नहीं तो वो लोग जिनके पास कोई शॉप नहीं है, दुकान नहीं है, वो लोग ये पीते भी नहीं है। लेकिन जो लोग पीते हैं उनकी आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह की कमी दिन में अगर एक पैकेट पीता है तो उससे इंसान की 1.7 और 1% तक जो आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम की जरूरत है हमारी बॉडी की, वो पूरी होती है, जो कि कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों इस सारे जूसों में सिर्फ विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और डाला जाता है। अब आप लोग खुश भी होंगे कि चलो अगर पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और सोडियम की कमी अगर इस चीज से नहीं पूरी होती तो कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी ना। लेकिन यहां पर आप लोगों को मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि विटामिन सी नेचुरल में बहुत ज्यादा एबंडेंट पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह लेमन अवेलेबल है, नींबू, संतरे अवेलेबल है, ऑरेंज अवेलेबल है। अगर एक बच्चा दिन में सिर्फ एक लेमन का नींबू पानी बना के दिन में पी जाता है तो उसकी 70% विटामिन सी की कमी उसी से पूरी हो सकती है। तो इस जूस पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने विटामिन सी की कमी पूरी करनी है। आप नहीं कर रहे, इसलिए अगर ये नहीं करना तो सिर्फ एक संतरा या आधा संतरा भी आपकी डेली रिकमेंडेड विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। इसके अलावा सबसे छोटी चीज जिसको हम आंवला कहते हैं, आंवला का तो अगर आप 10 हिस्सों में तकसीम करें, 10 हिस्सों में, और वो 10वां हिस्सा का है तो आपकी डेली रिकमेंडेड विटामिन सी की कमी वो पूरी करती है। तो आप खुद सोचें कि पैकेज फ्रूट, जो पैक्ड फ्रूट जूस आते हैं वो बेहतर हुआ है, या जो अपने देश में अपने घर में देसी विटामिन सी पड़े हैं, संतरे की शक्ल में, नींबू की शक्ल में, आंवले की शक्ल में, और जिसका सिर्फ हाफ पीस। कुछ तो ऐसे हैं जैसे मैंने आंवले की बात की कि उनका 1/3 पार्ट अगर आप खा ले तो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो डेली बेस पे आपको जरूरत है वो पूरी हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों हम सबको अपने फैमिलीज के बारे में, अपने बारे में ज्यादा फिक्रमंद भी नहीं होने की। ये 19 का जमाना नहीं है कि हमको स्कर्वी हो जाए, विटामिन सी की कमी आ जाएगी, क्योंकि हम ऐसे जहाजों में बैठकर जाते नहीं है जो महीनों मार्केट से दूर रहे। आजकल हर जगह पर, हर घर के पास फ्रूट्स मौजूद है, और थोड़े से मिकदार में आपको डेली रिकमेंडेशन आपकी कमी पूरी हो सकती है, जिससे आप स्कर्वी यानी विटामिन सी की जो कमी है उसे आप बच। उस एड्स और आइडियाज की वजह से टेट्रा पैक जूस पीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, इनकी मिकदार दी गई है और डाली गई है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत क्यों नहीं है कि आप एक पैकेट जूस पी के आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डेली बेस पर जितनी है वो 1% पूरी नहीं कर पाती, और कीमत उनके पूछे तो उस कीमत पर आप बहुत सारे फ्रूट ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे बहुत अच्छे और सस्ते तरीके से पूरे हो सकते हैं, बल्कि उसी कीमत से कई बच्चों की विटामिन सी, पोटाशियम, आयरन की बॉडी में जो कमी है वो पूरी हो सकती है। तो उसमें विटामिन सी के अलावा कोई भी सिग्निफिकेंट मिकदार में कोई भी मिनरल या आयरन वगैरह, कोई भी मिनरल या विटामिन सिग्निफिकेंट मिकदार में मौजूद नहीं है। अब देखें इंग्रेडिएंट में इसके अलावा जो मिनरल विटामिन है, इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा वाटर, उसके बाद कहीं जूसों में शुगर डाला जाता है, शुगर नजर आएगा, उसके बाद आपको नजर आएगा 10% कंसंट्रेटेड जूस उसी फ्रूट का जिसका पिक्चर आपको उसी पैक पे नजर आता है, चाहे वो मैंगो है, केला है, बनाना है या संतरा है वगैरह वगैरह, जिस फ्रूट का वो जूस, जिस नाम से वो जूस सेल किए जाते हैं।
उसी जूस का 10% कंसंट्रेटेड जूस पूरे पैक में डाले जाते हैं। तो आप समझते हैं कि बाकी सारा पानी है, सिर्फ 10% जूस है। इस जुमले को समझने की कोशिश करो। कंसंट्रेटेड जूस का मतलब ये होता है कि जिस जूस में मिनरल वाइटामिन की मिकदार ज्यादा होती है, पानी कम होता है। अब आप सोचेंगे कि जूस को कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है, तो केमिस्ट इस प्रोसेस को जानते हैं। क्या किया जाता है, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में फ्रूट से जूस निकाला जाता है तो उसी जूस को हीट पे रखकर पानी उसे एवापोरेट होता है और सिर्फ वो गाढ़ेपन में वो गाढ़ा जूस रह जाता है। ठीक है, उसी कंसंट्रेटेड जूस का थोड़ा सा हिस्सा इस पैकेट्स में डाला जाता है, जो कि सिर्फ आपको टेस्ट देता है, कलर देता है और फीलिंग देता है उसी फ्रूट का, जिसकी शक की वजह से आप ये जूस पी रहे हैं। आप सपोज कर रहे हैं कि मैं मैंगो का या ऑरेंज का या बनाना का जूस पी रहा हूं, तो उसी जूस का कंसंट्रेटेड फॉर्म इसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं। कंसंट्रेटेड जूस जब बनाई जाती है, मतलब निकाले हुए जूस को हीट के साथ या दूसरे प्रोसेस के साथ कंसंट्रेट किया जाता है, तो इसकी जो फीलिंग होती है, इसका जो फ्लेवर होता है, जो खुशबू होती है, जो जायका होता है, वो अक्सर 100% में से 80% या 70 या अप टू 60% आ जाता है, कम हो जाता है। इस कम हो जाने की शक्ल में इसका फ्लेवर और कलर और खुशबू बढ़ाने के लिए ये कंपनीज क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं। फ्रूट फ्लेवर जो कि मार्केट में आजकल हर जगह अवेलेबल है, उसी फ्रूट फ्लेवर जो कि केमिकल है, जो कि हमारे सेहत के लिए और भी खतरनाक है, उसकी वजह से वो स्मेल, वो खुशबू उसी फ्रूट की, उसका टेस्ट और कलर दोबारा ताजा हो जाता है और उसमें उसी फ्रूट का कलर और टेस्ट अब दोस्तों आप सोचोगे कि पहला जूस निकाला, कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट करने के बाद दोबारा पानी में मिलाया, पानी वाफरेट किया, दोबारा पानी में मिलाया, जूस बनाया। इसका क्या फायदा हुआ कंपनी को? कंपनी को ये फायदा होता है दोस्तों कि जब आप जूस बनाते हैं, उसको कंसंट्रेट किया जाता है, उसको एक दफा स्टोर किया जाता है और बाद में उसी से जूस बना के पैक किया जाता है। स्टोरेज की हाफ लाइफ उसकी बढ़ जाती है, पैसे बच जाते हैं, एक दफा कर लेते हैं, ये प्रोसेस बार बार नहीं करना पड़ता। हर रोज लेबर की डिमांड होती है कंपनी में काम करने के लिए, उसको हर रोज डेली वेजेस पे काम मिलता है, उसी हिसाब से उसमें तिजारत होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान होता है। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े मिकदार पर जूस बनाए जाते हैं, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि उनका कंसंट्रेटेड पोर्शन, जूस बनाने वाला पोर्शन एक सिटी में है, पैकिंग वाला एक सिटी में है, तो वहां पर एक सिटी में जूस बनाए जाते हैं, कंसंट्रेटेड किए जाते हैं, वहां से पैक करके जो पैक करने वाली पोर्शन है वहां पर ले जाया जाता है। तो इस सारी चीजों को देखकर जूस को कंसंट्रेट किया जाता है, स्टोरेज जगह कम होने की वजह से, बार बार प्रोसेस करने की वजह से कंसंट्रेट किया जाता है और दोबारा उसी जूस को बनाया जाता है और बाद में फ्लेवर वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन इस पैकेज फ्रूट में आयरन, मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी मिनरल और विटामिन की मिकदार बहुत ज्यादा कम होती है। इंग्रेडिएंट में आप लोग खुद देखे, जूस का पैकेट उठा के इंग्रेडिएंट भी देखे, मिनरल्स भी देखे, विटामिन भी देखे, तो आपको ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ डिपार्टमेंट से बचने के लिए ये लोग एक्चुअल चीजें मेंशन करते हैं, लेकिन बातों को गोल मोल करके, ताकि हर किसी की समझ में ना आ जाए। जैसे यहाँ पर ये मेंशन करते हैं इंग्रेडिएंट में, नेचुरल कलर, नेचुरल फ्लेवर ऐड किया जाता है। नेचुरल फ्लेवर का मतलब क्या है? जो कि केमिकल फ्लेवर बनाया गया है, जो कि आपको फ्रूट का वही सेम कलर दे पाए, वही फ्लेवर दे, वही टेस्ट दे, वही खुशबू दे, लेकिन एक्चुअली वो फ्रूट के विटामिन्स और मिनरल्स में से नहीं होता, बल्कि एक मसनूई तौर पर, आर्टिफिशियल तौर पर तैयार किया जाता है उस फ्लेवर को, उस केमिकल को, और उसी फ्रूट के जायके, फ्लेवर, कलर को एनहेंस करता है। एनहेंस मतलब बढ़ाता है, तो बढ़ाता है तो हमको उसी में वही फीलिंग आता है जो कि फ्रेश फ्रूट के जूस में हमको। इसके अलावा कई कंपनीज कलर भी यूज करते हैं। जब जूस बनाते वक्त हम कंसंट्रेटेड जूस पानी में मिलाते हैं तो वही कलर तो नहीं होता जो कंसंट्रेटेड जूस का होता है, उसी का कलर चेंज हो जाता है। उस कलर के चेंज होने के वजह से वो कलर लूज हो जाता है। कलर लूज को टाइट करने के लिए, दोबारा रंगत ज्यादा करने के लिए कलर का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इस तरह ज्यादातर फ्रूट ऐसे हैं जिसमें ऑरेंज है, ग्रेप्स है, संतरे हैं, पाइनएप्पल है, इसमें सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड होता है। और लास्ट में जब ये जूस बनाने वाली कंपनियां हैं, ये अक्सर एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ्लेवर को, टेस्ट को एनहेंस करता है, जो कि केमिकल तौर पर यूज होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी होता है। तो दोस्तों आखिर में हम एक चीज की जिक्र करते हैं जिसका नाम शुगर है। अब देखते हैं शुगर कितनी मौजूद होती है इस पैक्ड फ्रूट में, जो कि सबसे खतरनाक होती है हमारी सेहत के लिए। चीनी की मिकदार 13.5 ग्राम पर 100 ml में मौजूद होता है, जो कि बहुत ज्यादा तादाद हो। 13 से 10 ग्राम तक शुगर पर 100 ml सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको हम कोला, ड्यू, पेप्सी, 7 अप समझते हैं और खतरनाक समझते हैं इसी अपने लिए और डायबिटीज मरीजों के लिए। तो इस जूस में भी वही मिकदार शुगर यानी चीनी की डाली जाती है, जो कि सेम उसी कोला के मुतरादिफ बन जाती है। और उसी तरह जितना सॉफ्ट
कोला ड्रिंक्स है वो एक डायबिटीज मरीज के लिए खतरनाक होती हैं। इस तरह के पैकेज फ्रूट जूस जितने भी है ये भी डायबिटीज के मरीजों के लिए उसके बराबर खतरनाक। इसका जो मिकदार है 13.5 पर 100 ml, इसमें से 6 ग्राम जो है वो नेचुरल तौर पर इस जूस के अंदर जो कंसंट्रेटेड जूस होता है उसमें मौजूद होता है, यानी 7.5 ये इजाफी मिलाते हैं इस जूस में, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है। और बहुत सारे रिसर्चर और थीसिस के मुताबिक, केमिस्ट के मुताबिक, बायोलॉजिकल स्टडी करने वाले और रिसर्च करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक हमारे बॉडी को किसी भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं जो हम बाहर से लेना चाहते हैं। अलबत्ता अगर बच्चे बाहर से शुगर लेना चाहते भी है अपने डाइट में, चाय पीते हैं, मीठे मीठे चीजें खाते हैं, उस शक्ल में बच्चे को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 24 ग्राम होनी चाहिए, 24 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर ज्यादा होती है तो फिर बीमारियों की तरफ वो बच्चा अगर इसी पैक फ्रूट के जूस को पीता है जो कि 150 ml का आता है, इसमें 100 ml पर 13.5 ग्राम शुगर है, तो 150 के मिलाने से तकरीबन ये बन जाता है 20 ग्राम तक। तो अगर 20 ग्राम सिर्फ एक जूस के पैकेट में एक बच्चा पीता है, और इसके अलावा वही बच्चा टॉप या चॉकलेट और चाय भी पीते हैं घर में, और भी इस तरह मीठी चीजें खाई जाती हैं, तो उस बच्चे की सेहत पर कितना असर पड़ता है सिर्फ एक जूस का पैक पीने की वजह से। जो दिन भर की ज्यादा से अमाउंट कंज्यूम करना है, ये 24 ग्राम का मैं वही अमाउंट बता रहा हूं, वही फिगर बता रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम हो बेहतर है, बिल्कुल नहीं हो बेहतर है। एडिड शुगर जो बाहर से हम खाते हैं फ्रूट और जूस के अलावा, जो हम शुगर चाय में डाल के पीते हैं, जूसों में डाल के पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं कि 24 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 24 ग्राम से कम हो बेहतर है, बिल्कुल नहीं हो बहुत बेहतर। दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हैं, जब आपकी उम्र 30 या 40 साल से अबव हो जाती है और आपको डायबिटीज की बीमारी लग जाती है, तो आप अपने डाइट में नजर दौड़ाते हैं कि मैंने तो कभी भी बाहर से गाने नहीं गाए, मैंने तो कभी शुगर ज्यादा नहीं खाया, मैंने तो कभी चाय ज्यादा नहीं पी, मैंने तो ज्यादा मीठी चीजें नहीं खाई। लेकिन आप अगर यही जूस पी रहे हैं जो कि पैकेज फ्रूट जूस है, तो आपको किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है डायबिटीज की बीमारी में मुब्तला करने के लिए। इस तरह दुनिया भर के जितने भी पैकेज फ्रूट जूस है, आप किसी भी कंपनी का जूस का डब्बा उठा लें, यही इंग्रेडिएंट, यही मिनरल, यही मिकदार आपको मिलेगी। और आप जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे जाके मशवरा करें, डाइट के डॉक्टर है, बायोलॉजिकल रिसर्चर है, उनसे जाके मशवरा करें, पूछे कि जो हम डाइट ले रहे हैं इस पैकेज फ्रूट जूस में, तो ये हमारे सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है, ये हमारे सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं, और ये बाहर के जूस जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं पीते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं और कितना हमारे सेहत के लिए बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग और ये वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट के जूस जितने भी आप घर पे बनाते हैं या आपके सामने बनाए जाते हैं या किसी जूस बार में बन जाते हैं आपके सामने, उसको पिए। और कोशिश करें कि मिठास थोड़ी सी कम हो, शुगर कम हो, लेकिन जो आपकी सेहत के लिए हेल्दी है वो बनाकर पिए। शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चे के लिए 24 ग्राम की मिकदार डेली रिक्वायरमेंट है शुगर का। तो अगर आप शुगर डाल लेते हैं, तो हम तो ग्रामों से नहीं डालते, हम तो सीधा सीधा चम्मच 2-3 भर के डाल देते हैं। और जो बच्चा उसी 24 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम करता है, तो इन द फ्यूचर वो डायबिटीज की मर्ज में मुब्तला हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।